रेंटल जो है कि वो आया उस तरह की जगह भी है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हम उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वो चीज़ ज़रूर देखें कि आया ये लिविंग के काबिल भी है, आया इसमें जो एक इंसानी जान को बचाने के लिए जो जो तकाजे पूरे होने चाहिए, रहने के लिए जो जो चीज़ होनी चाहिए वो है। अगर एक छोटे से इलाके में जहाँ छोटा सा फाइबर है वहाँ पर अगर सिलेंडर ऑन किया जाता है तो क्या वो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक तो नहीं होगा? पहले तो बहुत ही दिलखराश वाक़या है और मेरी इसमें तो कौन इस इलाका नहीं बल्कि पूरा लाहौर नहीं बल्कि तमाम लोग सोगवार हैं, फ़ज़ा सोगवार है। 4 नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो अब नहीं रहे। इसमें जहाँ तक रह गया है जो फर्स्ट जो रेस्क्यू का सारा प्रोसेस था वो सारा मुकम्मल किया गया जी। और अब उसमें तमाम चीज़ें जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी आपको बताया, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है टू डिटरमिन द कॉज, और उसमें ये चीज़ क्लियर करना कि ये एग्जैक्टली जो हुआ है इसमें नेग्लिजेंस कहाँ पर है, किस जगह पर ये चीज़ हुई है। क्योंकि इतना बड़ा सामने हो गया है कि 4 बच्चों का वालदैन की तो सारी की सारी कायनात ही उजड़ गई ना। तो उस लिहाज से ये चीज़ देखना कि क्या इसमें जो रेंट आउट किया गया उसमें, क्योंकि अभी जो देखा है या चीज़ देखी गई है जिस जगह पर ये रह रहे हैं या जिस जगह पर रेंट किया गया वो बिल्कुल एक स्टॉप गैप सा अरेंजमेंट था, वो ऐसा था बिल्कुल टेम्प्रेरी अरेंजमेंट। और उस बिल्डिंग में मुख्तलिफ और भी हैं और ये बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे जाके तमाम था। तो उसमें तमाम उसको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अभी डेड बॉडीज़ रिमूव की हैं तमाम, ताकि उनका तमाम का तमाम जो प्रोसीजर्स हैं, लीगल कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाए। और उसके बाद इसमें जहाँ पर जो ज़िम्मेदारी, क्योंकि इसमें विल हैव टू प्रॉब इनटू इट, इसमें एक इंक्वायर करना है, इसमें चीज़ें देखनी हैं। क्योंकि अल्लाह माफ़ करे ये एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि आग लगी है, आग लगने का रीज़न क्या है, तमाम चीज़ें क्या हैं। ये बहुत एक अभी बड़ा इट विल बी टू अर्ली कि हम इसको डिटरमिन कर सकें, और हम किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें जो इंसानी जानें गई हैं उसके बाद ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि एहतियात के साथ हर चीज़ देखी जाए, ताकि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी प्रॉपर फ़िक्स की जाए। लेकिन ये ज़रूरी है कि इसको पहले इनिशियली देखा जाए, फोरेंसिक वाले तमाम चीज़ें देखें, बाकी तमाम देखा जाए, और उसके बाद यहाँ पर अगर नेग्लिजेंस का जो पहलू निकलता है और उस नेग्लिजेंस में कोई ज़िम्मेदारान निकलते हैं तो जेन्युइनली इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ ये है लीगल प्रोसीडिंग्स मुकम्मल की जाएँ, वालदैन को जो डेड बॉडीज़ हैं वो तमाम के तमाम उसके जो तमाम लीगल प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करके हवाले की जाएँ, ताकि और उनकी तदफीन और बाकी भी तमाम मामला जो हैं वो भी देखे जाएँ। क्योंकि इस वक्त जिस ट्रॉमा और जिस शौक़ में वो वालदैन हैं और हम सब हैं, वो इतना ट्रॉमा और इतना शौक़ है कि उस ट्रॉमे में हम सब को उन वालदैन के साथ मिलकर सही तदफीन और बाकी तमाम मामलात को भी देखना है। तो रेस्ट एश्योर आप सब यहाँ पर हैं, इंशाअल्लाह ताला जो इसमें लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, कार्रवाई होगी, वो मनोवान बिल्कुल मुकम्मल। सर ये बताइए कि क्या लाशों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और क्या फैमिली जो है वो कराने के लिए रजामंद है? देखिए 2 चीज़ें हैं। जहाँ तक इसमें जो बॉडीज़ हैं वो तमाम उनको हम देख के जो इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो सारी मुकम्मल करेंगे। जो वालदैन हैं उनको हर चीज़ बताएंगे कि इसमें क्या लीगल तमाम चीज़ें हैं और उसके मुताबिक आगे चलेंगे। अभी तक क्योंकि अभी तक ये फायर बर्न हुआ है और सारा उससे तमाम ये डेथ हुई है, तो अभी हमने देखना है कि हादसाती इस मौत में कि यह प्योर एक्सीडेंटल है, इस एक्सीडेंटल अगर मौत है तो उसमें क्या क्या तमाम चीज़ें हमने मुकम्मल करनी है। वालदैन को भी इन कॉन्फिडेंस लेंगे, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको कन्विंस करके हमने लीगल प्रोसीडिंग मुकम्मल करनी है। हमने ये नहीं करना कि अगर किसी जगह पर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से कोई करेंगे तो वो हम ना करें। विल कंप्लीट ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स। और दूसरा इसमें ऐड करते चलें कि आप किराए वार्निंग किया जाएगा, उसको कराया जाएगा ताकि आइंदा मजीद ये ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। दूसरा ये ऐड करते चले अली साहब कि किराएदारों का डाटा तो आप लेते हैं, उनके क्वाइफ आप ले लेते हैं, क्या आप ये भी देखते हैं कि किराएदार रह कहाँ पे रहे? अच्छा हिस्सा पहले मैं आपका बताता चलूँ कि जहाँ तक रह गया जो कंजेस्टेड, आपको याद होगा कि यहाँ पर ही ये अंदरून शहर में कुछ देर पहले भी एक बड़ा दिलखराश वाक़या हुआ था और हमने उसमें तमाम उस इलाके में किया। अनफॉर्चुनेटली जो एक कंजेस्टेड इलाकों में लिविंग है, ख़ास तौर पे जो वर्टिकल लिविंग है या ऐसी लिविंग है जिसमें
एक ही बिल्डिंग में मुख्तलिफ जगहों पे छोटे छोटे जो घर हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें एक वल्नरेबल होते हैं। और जहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मेरी बात हुई है, उनसे भी तमाम हुई है कि यहाँ पर और जो अर्बन प्लानिंग, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हमें एक एक चीज़ देख के तमाम चीज़ों को क्लियर करना है कि जहाँ पर भी कोई ऐसे घर हैं, जहाँ पर भी कोई ऐसे रेंट आउट हुए हैं, उनको फौरी तौर पे देखें। इस इलाके में तो देखना ही है, लेकिन इस इलाके के अलावा बाकी भी तमाम जगह देखनी पड़ेगी कि सिर्फ यहाँ नहीं। आप अगर अंदरून शहर चले जाएं, आप शादमान के पिछली तरफ आबादी में चले जाएं, आपको बाकी जगहों पर भी वो तमाम जगहों को देखना है, क्योंकि इंसानी जान को बचाने के लिए जो कदम भी उठाया जाएगा वो उठाना है और इसको करेंगे। सेकेंडली ब्रदर, आपने रेंट की बात की, तो हम जेन्युइनली जो रेंट के जो तमाम रजिस्टर करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि वो तमाम के तमाम रजिस्टर हों, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ को कि रेंटल जो है कि वो आया उस तरह की जगह भी है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हम उनको इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे कि वो चीज़ ज़रूर देखें कि आया ये लिविंग के काबिल भी है, आया इसमें जो एक इंसानी जान को बचाने के लिए जो जो तकाजे पूरे होने चाहिए, रहने के लिए जो जो चीज़ होनी चाहिए वो है। अगर एक छोटे से इलाके में जहाँ छोटा सा फाइबर है, वहाँ पर अगर सिलेंडर ऑन किया जाता है तो क्या वो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक तो नहीं होगा? ये वो चीज़ें हैं जो इसमें एक जेन्युइनली एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एक प्रॉपर गवर्नमेंट को और फिर तमाम अदारों को मिलकर ये तमाम चीज़ देखनी है और इसमें तमाम चीज़ देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसे रिजवी साहब ने कहा, इमीडिएटली इस तरह क्योंकि सर्दी है और ये अगले 15, 20, 25 दिन ज़्यादा 30 दिन सर्दी है, इसमें इस तरह की तमाम लिविंग्स, देखिए आपके सामने और भी बिल्डिंग्स है, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई इस तरह का टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ तमाम करके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उसको फौरी तौर पे रिमूव करना और हमने इकट्ठे होकर इसको तमाम इस पे एक्शन लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड विल डू दैट।